गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के बचे हुए क्वेश्चंस के लिए। अब हम बात करें, एक क्वेश्चन में बच्चे ने पूछा है कि सर ये क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हम कर नहीं पा रहे, तो ये क्वेश्चन बात करें तो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले हम चारों में से किस एप्लीकेशन से रिलेटेड है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास ये इससे रिलेटेड हो सकता था जब आपके पास ये अक्स के पास कोई भी डिजिट नहीं होता, इसका मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है। अब इसके जैसा दूसरा अपने पास बचा ये, तो ये इससे रिलेटेड हो सकता है। दिख रहा है आपको ए अक्स, यानी कि अक्स के पास कोई भी डिजिट आए वो दूसरे एप्लीकेशन। तो अब इसको हम इसमें कन्वर्ट कैसे करें? तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जो माइनस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो हम लेके जाएंगे उसको, जो 9 वाला जो है वो हम लेके जाएंगे आरएचएस में। आरएचएस में लेके जाएंगे तो यहां हो जाएगा नेगेटिव, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? अब रही बात, हम इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये पी और क्यू जो ऊपर है वो कहां होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। इट मीन्स अपने पास हो जाएगा, मैं यहां पर यूज कर सकता हूं 2x-1 ऊपर और 5 नीचे, यानी कि इसको मैंने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। इसका अर्थ ये हुआ ये भी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। समझ गए? अब यहां से आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ax प्लस बी अपॉन पी इक्वल cx प्लस डी अपॉन क्यू, जिसमें x इक्वल क्या होता है? x इक्वल हो जाएगा डी पी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। मैंने आपको बताया था d माइनस बी अपॉन ए माइनस, अब आप इस फॉर्मूले पे आप रख के इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। अब हम लेंगे इसके नेक्स्ट की कुछ एप्लीकेशंस है, जो ये जो 4 एप्लीकेशन थी वो थी फॉर्मूले से रिलेटेड, लेकिन आगे की जो एप्लीकेशन आएगी वो आएगी आपके शून्यांक समुच्चय से रिलेटेड, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को याद रखना है और उससे रिलेटेड आपको आंसर फाइंड आउट करना है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यहां मैंने लिए कुछ एप्लीकेशन जो रिलेटेड है सूत्र शून्यांक समुच्चय से रिलेटेड है। सूत्र शून्यांक समुच्चय का अर्थ क्या होता है? ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके इक्वल में क्या रखा जाए? शून्यांक। शून्यांक का मतलब होता है जीरो। कोई भी ग्रुप आए उसके इक्वल में जीरो रखा जाए, वो शून्यांक समुच्चय में जाएगा। साथ ही हम इनको देखेंगे कैसे, इनको सीखेंगे कैसे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए मैं कुछ एप्लीकेशंस ले रहा हूं, जैसे फर्स्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशन। इसमें कोई फॉर्मूले नहीं होते, इसमें क्या लिखा हुआ है? इन अक्स इज ए कॉमन फैक्टर, कि आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा इन ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स में क्या आएगा? कॉमन फैक्टर कॉमन आपको नजर आएगा, वो लिखा हुआ होगा कन्वर्टेड देन अक्स इक्वल 0, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? अक्स इक्वल 0। फिर से सुन लीजिए, सभी फैक्टर में आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा, ऑल टर्म्स में कॉमन फैक्टर नजर आएगा, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अक्स इक्वल 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिए, यहां पर 2 एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल में से हम पहले ले रहे हैं, ध्यान दें। पहला एग्जाम्पल क्या है अपने पास? ये है पहला एग्जाम्पल है 12x प्लस 3x इक्वल 4x प्लस 5x। तो इस पहले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कैसा होगा? इसमें आप देख पा रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि अक्स, इसमें सभी के पास अक्स क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहां आपको एक सेंटेंस लिखना है, अक्स इज ए कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, इन ऑल टर्म्स। ये मैंने यहां से ली है, दिख गया? तो मैं क्या लिख सकता हूं? सो मेरे पास आ जाएगा अक्स इक्वल क्या आ जाएगा? 0। ये क्या हो गया इसका आंसर? आई थिंक अबाउट कि आप समझ में आया होगा। फिर मैं ले रहा हूं सॉल्व सेकंड। सॉल्व सेकंड, सेकंड वाले का ध्यान दें, ये है 2 ब्रैकेट अक्स प्लस 1, फिर आ रहा है 7 ब्रैकेट अक्स प्लस 1। अब हम बात करें तो दोनों में ब्रैकेट तो नजर आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर x+1 क्या है? कॉमन। तो यहां लिखा जाएगा
x प्लस 1 इज ए कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स। पहले वाले में x कॉमन था, इसमें x प्लस 1 कॉमन है, सभी के पास सभी टर्म में x प्लस 1 कॉमन है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? x प्लस 1 के इक्वल में क्या रख दो? 0। जिस प्रकार x कॉमन था तो x के इक्वल में 0 रख दिया, इसमें x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 के इक्वल में 0 रख दो। अब आप सब जज कर सकते हो, जो प्लस हो रहा है वो 0 की तरफ क्या हो जाएगा? माइनस। इट मींस मैं ये लिख सकता हूं x इक्वल आ जाएगा -1। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये तो थी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन, जिससे रिलेटेड मैंने यहां पर 1.4 के कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ध्यान दें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले की बात करें तो ये x -1 सभी में क्या आ रहा है? कॉमन। ये सेम ये का ये हो जाएगा, सॉल्यूशन सेम ये का ये होगा। इसका क्वेश्चन कुछ भी हो, x -1 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी सब में क्या आ रहा है? x क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। सब में x कॉमन है, देख लो x कॉमन है तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ये अपने पास 10 और 12 वाले क्वेश्चन किस एप्लीकेशन के हो गए? फर्स्ट एप्लीकेशंस के हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड मीनिंग एंड एप्लीकेशन। सेकंड मीनिंग एंड एप्लीकेशन कैसे? इसको आपको लर्न रखना है। इफ इन ए लीनियर इक्वेशन, सब जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो, ठीक है। द इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, जिसमें आप ये कह सकते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर ही हो, 1 2 3, वो किस में आएगा? इंडिपेंडेंट टर्म के अंदर आएगा। इन बोथ साइड का मतलब क्या होगा? दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, हैव द सेम। अगर आपका इंडिपेंडेंट टर्म सेम हो दोनों तरफ वैल्यू, देन द वैल्यू सेम वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 0। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 0। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका 1। क्या लिखा हुआ है? x प्लस 3, फिर प्लस का चिन्ह है, 2x प्लस 5, फिर प्लस का चिन्ह है, 4 इक्वल टू ब्रैकेट ये आ रहा है। तो मैं इस फर्स्ट को सोल्व करूं, फर्स्ट को मैं यहां सोल्व कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ध्यान देना, यह मैं ले रहा हूं सोल्व फर्स्ट एग्जांपल। तो यहां आ रहा है x प्लस 3, तो x और 2x तो कितने हो जाएंगे? सब प्लस हो रहे हैं ना, तो x और प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 कितने हो गए? 3 प्लस 5 और प्लस 4 इक्वल ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 12 हो गया क्या? 2x प्लस 12, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा 3x प्लस 12 इक्वल 2x प्लस 12। यहां पर हम बात करें तो 12 है, दोनों तरफ क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। अपने को एप्लीकेशन में क्या बोला गया था कि अगर इंडिपेंडेंट टर्म इन बोथ साइड, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब हो गया ये जो नेचुरल नंबर है वो क्या होना चाहिए? सेम वैल्यू। सेम वैल्यू का मतलब सेम होना चाहिए। तो जो वैल्यू आ रही है उसमें वेरिएबल के सामने, वेरिएबल किसको बोलते हैं? एबीसीडी के डिजिट्स को, उसके इक्वल में क्या रख देंगे? तो यहां एक लाइन लिखनी है, क्या? द इंडिपेंडेंट टर्म इन बोथ साइड हैव द सेम वैल्यू। क्या लिखना है? द इंडिपेंडेंट टर्म आर सेम बोथ साइड, बोथ साइड इक्वल कितनी है? 12 है। यानी कि दो इंडिपेंडेंट टर्म है वो दोनों तरफ का 12 है, वो क्या है? सेम है। सो क्या लिख दिया जाएगा? x इक्वल कितना हो जाएगा? 0। ये इसका हो जाएगा आंसर। देखो x के इक्वल 0 रखना ही किस मेथड को जाता है? सूत्र शून्याम समुच्चय में जाता है, उसके पूरे के इक्वल में 0 रखते हैं ना, वही इस मेथड को शो कर रहा है, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल है, ध्यान देना, इसका ये एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल नंबर 2 को हम लेते हैं एक बार।
यहां पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 6 एंड x प्लस 3 दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल हो जाएगा x प्लस 9 एंड x प्लस 2। देखिए तो हम बात करें तो यहां पर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इंडिपेंडेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, इंडिपेंडेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18। क्लियर है, इसका मतलब वही वन सेकेंड लाइन, द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ बोथ साइड हैव द सेम वैल्यू, द इंडिपेंडेंट टर्म हैव same value, independent term in both side have same value इक्वल है 18 आ रहा है ना, सो अपने पास क्या हो जाएगा, x इक्वल है 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपकी दो एप्लीकेशन है, आगे और ले रहा हूं मैं। अब देखिए इन दो सेकंड एप्लीकेशन से कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखिए एक तो ये सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9, क्यों, क्योंकि यहां पर 3 और 1 कितने हुए 4 और इसमें भी क्या है 4, तो इंडिपेंडेंट टर्म सेम हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 किससे करोगे आप, सेकंड एप्लीकेशन से। और एक ये भी कर सकते हो 9 1 जा 9 और 3 3 जा 9, ये भी किससे आएगा, सेकंड एप्लीकेशन से। क्लियर है, और तो इसमें इंडिपेंडेंट टर्म का कुछ भी नहीं है ना। और ये आपने किससे किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन से, और ये किससे किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन से। अब हम चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। यहां मैं ले रहा हूं थर्ड एंड फोर्थ एप्लीकेशन। पहले थर्ड की बात करें, थर्ड मीनिंग एंड एप्लीकेशन क्या कहती है, इफ इन द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, बोथ द फ्रैक्शन हैव सेम न्यूमरेटर, अगर किसी भी इक्वेशन का फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम। ठीक है, सेम हो तो क्या रखना है अपने पास, देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इज ऑब्टेन, आपको प्राप्त होगा बाय पुटिंग द सम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। अगर किसी का भी फ्रैक्शन का अगर आपको न्यूमरेटर सेम दिख जाए तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या कर देना, सम करके इक्वल में 0 लगा देना। तो यहां पर देखिए मेरे को एक एग्जांपल लिया है, उसमें मेरे को देखिए सेम दिख रहा है, नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है आपको। तो आपको यहां पर m क्या दिख रहा है, सेम। जब आपको ऐसे कई एग्जांपल है, जैसे इसमें 1 भी आ सकता है, 1/x + a, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे यहां पर ये भी अपने पास इसका रिलेटेड ही है। तो हम यहां पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्व, तो यहां लिख देना सबसे पहले लाइन, द न्यूमरेटर, द, यहां से भी ले सकते हो क्वेश्चन से भी, न्यूमरेटर, न्यूमेरिकल न्यूमरेटर, देन सॉरी यहां से ले सकते हो, इन द इक्वेशन बोथ फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर, न्यूमेरिकल न्यूमरेटर सेम न्यूमरेटर है। फिर से देख लो, फ्रैक्शन हैव सेम न्यूमेरिकल न्यूमरेटर, न्यूमेरिकल न्यूमरेटर का मतलब हो गया कोई भी संख्यात्मक या नंबरात्मक कोई भी नंबर हो वो क्या है, सेम है। तो उसमें हमारा जो, अब हम सॉल्यूशन, पहले लाइन लिखना है, द इक्वेशन बोथ द फ्रैक्शन in the equation both fraction have same numerator। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, सेम। सो अपने पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए बोथ फ्रैक्शन इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना, यानी कि 2x + 1, इसको और इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, और इक्वल में क्या लगा दो, 0। मेरे हिसाब से सब स्टूडेंट आप इसको कर सकते हैं। कैसे,
3x में प्लस करोगे 2x, कितना आएगा 5x, प्लस 4 में 1 प्लस करोगे तो फिर 5, इक्वल क्या हुआ 0। करो इसका सॉल्यूशन, जो प्लस हो रहा है 5 वो उधर के क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचा 5x। क्लियर है? तो x इक्वल क्या बन जाएगा -5 में 5 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये थी थर्ड एप्लीकेशन। फिर से सुन लो, इसी से रिलेटेड जितनी कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशंस में आ रहे हैं ध्यान देना। न्यूमिनेटर सेम दिख रहा है, इन दोनों को प्लस करना, इक्वल 0 लगा देना। ये थर्ड एप्लीकेशन का है। न्यूमिनेटर सेम दिख रहा है, इन दोनों को प्लस करना और 0 लगा देना, ये भी थर्ड एप्लीकेशन का है। क्लियर? अब हम बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन का, जो बहुत ही अच्छी है और बोर्ड के लेवल में आने वाली एक्स जो है। इसमें क्या लिखा हुआ है फोर्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन में, इफ द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। आप कोई भी फ्रैक्शन आए उसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को क्या करो सम का मतलब करो ऐड करो, ठीक है ना। आर द सेम डेफिनेटली, यानी कि आपको क्या करना है, इफ द सम ऑफ न्यूमिनेटर, आपको दोनों न्यूमिनेटर को सम करना है, एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, दोनों डिनोमिनेटर को सम करना है, और उन दोनों का क्या आना चाहिए, या तो सेम आना चाहिए या डेफिनेटली रेशियो में आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। अगर या तो सेम आ जाए या रेशियो, तो यहां से देखिए, इसमें पहले मैं क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं, किसका, सम ऑफ न्यूमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन। कितना आएगा बताओ, सम करेंगे, इसको भी सम कर लो, दोनों न्यूमिनेटर को ले लो, यानी कि 2x + 3 एंड 2x + 5 कितना हो जाएगा 4x + 8 हो गया क्या। अब ये सेंटेंस लिखना है, सम ऑफ न्यूमिनेटर की जगह क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बताओ, इसमें भी वही आएगा, यानी कि 2x + 5 + 2x + 3, ये दोनों प्लस करोगे तो वही आएगा 4x + 8। तो मैं आपको बता दूं, ये तो दोनों या तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या दोनों डेफिनेटली इन रेशियो। रेशियो का मतलब हो गया कि ये 4x आ रहा है, ये 8x आता, डबल होता तो ये भी डबल होना चाहिए था, इनको बोलते हैं रेशियो में होना ना। तो अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसमें से किसी के भी इक्वल 0 रख दो, तो सेम आ रहा है तो 100 लगा के आप लिख दो 4x + 8 = 0। अब इसका सॉल्यूशन आप मेरे हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? अब हम बात करें इस एप्लीकेशन से कौन कौन से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो हम बात करें तो सम ऑफ न्यूमिनेटर, इनका और इनका टोटल करके देखो, 4x + 5 हो रहा है, इसका भी 4x + 5 ही हो रहा है, तो ये फोर्थ एप्लीकेशन से रिलेटेड है। क्लियर? इसका टोटल 3 हो रहा है और इसका टोटल 6 हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, रिलेटेड ही है, इसी से ही है। ये भी फोर्थ एप्लीकेशन क्यों है, क्योंकि ध्यान देना एक बार, इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा 3 और x, 3x और 4x हो गया क्या, और प्लस आ जाएगा यहां पर 3, इनको टोटल करो 8x और प्लस आ जाएगा 6। अब इसमें बात करें हम, 4 का डबल 8 है और 3 का डबल 6 है, इसको बोलते हैं डेफिनेट रेशियो। ये दोनों एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये आगे वाली दो एप्लीकेशन इससे भी मैच करती है और आगे भी मैच कर सकती है, एक और एप्लीकेशन आएगी उनसे रिलेटेड होगी। अब हम ले रहे हैं आपके लिए फिफ्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन में ध्यान दें, आपको इसमें कह रहा है इफ द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब आप सब जानते हैं अंतर होता है, ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वन फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का, फिर आगे के लिए बी द सेम एज दैट सेकंड फ्रैक्शन। इसका अर्थ हुआ डिफरेंस का मतलब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाले और इन दोनों का क्या निकाले, डिफरेंस निकाले, तो वो क्या होना चाहिए, या तो सेम होना चाहिए या वो क्या होना चाहिए, डेफिनेट रेशियो, यानी कि या इक्वल रेशियो में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप किसी भी इक्वेशन के सामने क्या रख लो, 0 रख लो। तो सबसे पहले हम बात करें एप्लीकेशन की इसकी, तो आप लिख देना डिफरेंस
डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप पूरा लिखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एल एच एस। एल एच एस का मतलब लेफ्ट साइड। तो डिफरेंस करने के लिए बड़े में से छोटा माइनस करना है, यानी कि 3x प्लस 4 है, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे कौन, 2x प्लस 1 को। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जब माइनस करते हैं तो इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज। तो कैसे करोगे, यहां से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं को 3x प्लस 4 में से माइनस करना है, ये दोनों माइनस का मतलब ये दोनों माइनस कर दो, यानी कि 2x भी माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 1। बताओ 3x में से 2x गया तो 1x, 4 में से 1 गया तो प्लस का 3 बच गया। क्यों, अब हम बाद में ये करेंगे डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ आरएचएस, मतलब इसका, तो इसमें बड़े वाले में से छोटा माइनस करोगे, यानी कि 2x पहले ले लेता हूं मैं और इसमें से माइनस करूंगा x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। क्लियर, बताओ क्या बचा, 2x में से x माइनस किया तो x से, और प्लस का 8 बढ़ा है या 5 बढ़ा है, तो प्लस का 8 बढ़ा है, इससे 3 बढ़ा है, दोनों सेम आए क्या, सेम आए तो यहां हो जाएगी अकॉर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन के अपने पास जाएगा x प्लस 3 इक्वल क्या रख लेना 0, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस का 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए एप्लीकेशन 5 से रिलेटेड, ये आपके एप्लीकेशन 5 से रिलेटेड है, इसका आप देखा जाए तो इनका जो डिफरेंस है, इसके डिफरेंस के क्या आएगा, इक्वल आएगा। वैसे चेक कर लो, 5 में से 2 माइनस करो 3, ठीक है, और 3 में से माइनस करो x, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डेफिनेट रेशियो में आएगा ये। क्लियर, और इनका 3 बन रहा है, इसका भी 3 बन रहा है, तो ये आपके पास 5th एप्लीकेशन से, ये आपके पास 5th एप्लीकेशन से है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 6 वाली एप्लीकेशन। 6 वाली एप्लीकेशन ये कह रही है, इफ इन द इक्वेशन ईच साइड हैव कंटेन्स 2 फ्रैक्शन, अगर आपको एक साइड 2 फ्रैक्शन और दूसरी तरफ साइड भी 2 फ्रैक्शन नजर आए, इस प्रकार से इक्वल के इधर भी 2 फ्रैक्शन है और इसके इधर भी 2 फ्रैक्शन है, और उसमें क्या कहा जाए, एंड न्यूमरेटर इन ईच फ्रैक्शन बी द सेम, और सबका न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, तो अपने पास सम ऑफ डिनोमिनेटर इन द आरएचएस, सॉरी सम ऑफ द डिनोमिनेटर इन एलएचएस एंड सम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ आरएचएस आर द सेम देन इक्वल टू 0। तो फिर इनका सम कर लेना, इसका इसके साथ सम कर लेना और इसका इसके साथ सम कर लेना, और वो क्या आ जाएगा, यहां लिख देना सम ऑफ, इस प्रकार से डिफरेंस की जगह आ जाएगा सम, यहां आ जाएगा सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एलएचएस, फिर आ जाएगा सम ऑफ आरएचएस, और वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आने के साथ साथ अपने पास इक्वल में क्या लगा देना 0। अब इसे इसके रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चन है आगे वाले 19 एंड 20 वाले। अब रही बात सारे क्वेश्चन सभी एप्लीकेशन से मैंने बता दी है, सभी क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे तरीके से लिखे, एप्लीकेशन लिखना जरूरी है, सॉल्यूशन करना उसके बाद का काम है, पहले एप्लीकेशन लिखे, उनको आप रीड करें, बार बार दिमाग के अंदर फीड करें। ठीक है, धन्यवाद।